सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम इस कालांश में हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 17 बाज और सांप को पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं निर्मल वर्मा जी। निर्मल वर्मा जी ने इस पाठ के माध्यम से हमें बताया है, हमेशा बहादुरी का कार्य करें, पशु पक्षियों से प्रेम करें। यह इस पाठ से हमें इन्होंने शिक्षा दी है। इस पाठ में दो प्राणियों के जीने के ढंग का वर्णन बताया है। पहला जो इसमें प्राणी है वो बाज है और वो अधिक साहसी है और अपने प्राणों को हथेली पर रखकर आसमान में उड़ता फिरता है। उसे आज़ादी प्रिय है। वह जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करता है। और दूसरा प्राणी कौन है? सांप, जो चट्टान की खोखल में बने आवास तक ही सीमित रहता है। जो उसने अपना चट्टान की खोखल में घर बना रखा है वहीं तक सीमित रहता है और अंत में वह बाज का साहस देखकर प्रभावित हो जाता है। तो आइए बच्चों, हम इस पाठ को पढ़ें और समझें कि किस प्रकार ये उत्साहपूर्ण कार्य करते हैं। हमें भी इनकी तरह आगे बढ़कर साहसपूर्ण कार्य करने चाहिए। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। तूफानी कहा जाता है तेज, बहुत तेज रफ्तार से बहने वाली। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। घाटियां कहा जाता है जो पर्वतों के बीच की जो जगह होती है उसे घाटियां कहा जाता है। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहां लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थी। मिलाप कहा जाता है जहां दोनों आकर मिलती थी। नदी और समुद्र का जहां मिलाप होता था, जहां वो आकर इकट्ठे मिलते थे, वहां लहरें कैसी दिखाई देती थी? जैसे दूध में झाग, बिल्कुल सफेद झाग हो। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन कहा जाता है गर्जना को, गड़गड़ाहट को। आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाजें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। गर्जन जोर जोर से गर्जना और तर्जन गुस्सा प्रकट करना, इन दोनों से वे बहुत ही खुश है और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। स्वामी कहा जाता है मालिक को। न किसी से लेना न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ, खून से लथपथ में बिल्कुल सना हुआ, उसके खून लगा हुआ था चारों ओर, एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे। जख्म कहा जाता है घाव को। पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था कि वह खून से जख्म हो रहे थे और उसके पंखों पर खून लगा हुआ था और ऐसी स्थिति में था जैसे कि वो आधा मरा हुआ था और जोर जोर से सांस लेकर वो हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही
उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, मतलब इकट्ठा सा हो गया। किंतु दूसरे ही पल उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। अंतिम सांस गिनना मुहावरा है कि मृत्यु समीप होना, और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी, अर्थात हिम्मत का अर्थ होता है साहस, और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। असीम कहा जाता है जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसका कोई अंत तक कोई किनारा न हो। और पंखों से नाप आना मीन्स उड़ते हुए देखा ना। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो यह गुफा ही अच्छी है। इतने आराम देने वाली और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी? सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। उन दोनों में क्या अंतर हो सकता है? अंत में तो सबके भाग्य मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। दृष्टि कहते हैं नजर को। उसकी नजर सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टान में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। दरारें मीन्स जो फट जाती हैं, फटने के बाद जो फैली हुई जगह होती है उसे दरार कहते हैं। सीलन कहा जाता है नमी को। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक कहा जाता है डरावने को बदबू फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। जोर से दुख भरी आवाज आई, आह काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। सिटपिटाना मीन्स हैरान होना, सहम जाना। एक क्षण, एक पल के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। वियोग कहा जाता है अलगाव को, और व्याकुल बेचैन। छटपटाना भी बेचैन होता है। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? वे तुम इस चट्टान से ऊपर की ओर उड़ने का प्रयत्न करो। हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? हर्ज मतलब हानि।
बाज में एक नई आशा जग उठी। नई आशा जग उठना मीन्स उम्मीद भर जाना। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। घसीटना मीन्स जोर लगाकर खींचना। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। ये भी मुहावरा है, आंखें चमक उठना, प्रसन्न हो जाना। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी ताकत नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया और थके मांदे शरीर को सफेद फेन ने ढक दिया। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी। सिर धुनना मीन्स पछताना, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। आंखों से ओझल होना, नजरों से दूर रहना। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक एक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम, जिसकी कोई सीमा न हो, या सीमा रहित शून्यता, खालीपन में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। प्राण गंवाना मीन्स मर जाना। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन, आराम अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा। रहस्य मीन्स भेद, चाहे कुछ देर के लिए ही क्यों हो, कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर, घसीट कर चलना, रेंगना का अर्थ होता है अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था, घसीट कर चलना सीखा था, वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। क्या कसर बाकी रहना मीन्स कोई भी कमी ऐसी नहीं रही कि वो ना मरता। वो इस तरीके से गिरा था। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान, बेखबर रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी खूब सारी रोशनी के सिवाय वहां कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस भूते पर इतने डींगे हाँकते हैं। डींगे हाँकना मीन्स सेखियां बखारना। किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया है और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। गुण गाते न थकना मीन्स उसकी भरपूर, बहुत अधिक प्रशंसा करना। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख
और कहीं नहीं है कि अपने घर से अधिक सुख कहीं नहीं मिल सकता। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छता, स्वच्छंदता मीन्स आजादी से क्या लेना देना। न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है, और अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। प्राणों को खतरे में डालना मीन्स साहसपूर्ण कार्य करना, चतुराई अर्थात चालाकी। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। कि बाज इतना अभागा था कि उसने आजादी पाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। प्राणों की बाजी लगाना, मौत की परवाह न करना। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, पहले उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा, चट्टान से नीचे की ओर देखने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई सूरज की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। हमारा यह गीत उन साहसी हिम्मती लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर चालाक वही है जो प्राण की बाजी लगाकर जिंदगी के हर क्षेत्र का बहादुरी से सामना करे। ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता, दिलों में आजादी का और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएं, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाए। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। तो प्यारे बच्चों, हमने बाज और सांप पाठ को सुना। बीच बीच में मैंने कठिन शब्दों के अर्थ भी बताए, आपने उन्हें रेखांकित कर लिया होगा साथ साथ। तो बेटा, इसमें अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।